स्टूडेंट्स, आप यदि जो अपने कर्तव्य में आप यदि जो किसी तरह के कार्य को करना चाहते हैं तो उस कार्य में कभी कभी यदि जो विफल होते हैं तो आपको उस विफलता के कारण डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है। आपको यह नहीं सोचना है कि हमें यह काम को अकेले करना पड़ रहा है। आपको गर्व होना चाहिए कि भगवान ने आपको उस कार्य के लिए चुना है। कहते हैं दोस्त कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होता है। जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है, उसने इतिहास रचा है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पहचान कैसे करें। तो पहले तो देख लेना है क्या जिसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो आपको इन शॉर्ट बताया गया होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डेफिनेशन बताया गया। वो क्या था कि वैसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। वैसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज एक या तो एक से अधिक भी हो सकता है। वैसे सेंटेंस को हम लोग कहा लेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा लेंगे। द सेंटेंस कंटेनिंग a principal clause and at least one subordinate clause is called complex sentence। तो देखिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रारूप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसके बारे में। तो कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लिखे ना, देखिएगा इतना सारा ये कन्वेंशन है, लिख रहे हैं एज है, एज इफ है, एज दाउ है, एज लॉन्ग एज है, एज मच एज है, एज दैट है, दाउ है, एज फॉर एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ, इन केस, दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, द मोमेंट, हु, होम, हुज, विच, दैट, हाउ, व्हेन, वेयर, until, unless, what, provided that। इतना सारा जो है ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पिछले क्लास में बताया गया होगा कि इसमें कुछ ऐसे कंजंक्शन है ना जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में आया था। तो वो क्यों आया था बताया गया था, जैसे कि आप ले लीजिए हु है, हुम है, हुज है, विच है, ये सब, और फिर व्हेन और वेयर, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी काम कर रहा था। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कब कर रहे थे, जब इसके पहले कॉमा का प्रयोग कर देते हैं तब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा था। और इससे बना जो क्लॉज होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और इसके पहले एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मिलाकर के कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे थे। लेकिन आज ये सब जो है ना वही कंजंक्शन, आज इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे हम लोग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसलिए कहेंगे कि ये अपने पहले कॉमा को नहीं रखेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। और इसके बाद जो सेंटेंस रहेगा, कुल मिलाकर के जो ये क्लॉज बनाना वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और एक प्रिंसिपल क्लॉज इसके पहले दिया हुआ रहेगा, तो बन जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कि आप देखिए ये सब पूरा जो भी है अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो भी लिखे ना, इसके पहले आपको एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा। आप समझिए, ये सब कंजंक्शन है, इसके पहले एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, और सेंटेंस पर कोई कॉमा का प्रयोग नहीं किया हुआ होगा। इस सेंटेंस के बाद ये कंजंक्शन का प्रयोग किया हुआ है, और फिर क्या, इसके बाद फिर से एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ऐसे कर करके जो सेंटेंस का निर्माण होगा ना, जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस होगा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। वो सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो आइए हम इसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब देखना, जैसा कि मैंने बताया क्या चीज की कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ करके रखेगा, और वो कुल मिलाकर के सेंटेंस देखा जाए तो वो सेंटेंस हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस में कितने पार्ट्स हैं। तो अब देखिए, आप एक पार्ट इसको अलग निकालिए, इसको आप पीसी कहिएगा, और ये फिर इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये बिकॉज है, और ये जो सेंटेंस है ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज से जुड़े रहने के कारण
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज से जुड़े रहने के कारण इसको हम लोग कहेंगे क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर के सेंटेंस को यदि जो हम देखेंगे तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक बार फिर से देखिएगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या डिफिनेशन था कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा हुआ होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए, उस सेंटेंस को हम लोग कहा लिखे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, लिखिए यू कैन डू एज यू लाइक, आप वैसा कर सकते हैं जैसा कि आप पसंद करते हैं। तो आप इसको निकाल लीजिए, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो जाएगा क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कह दिए, क्योंकि इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, एज है, ये क्या हो गया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। और इसके बाद जो सेंटेंस है एज से जुड़ा हुआ, इसी कारण से इस सेंटेंस को हम लोग क्या कह लिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और कुल मिलाकर के सेंटेंस को देखेंगे तो हो जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखा जाए, देखिए मोनू टॉक्ड टू मी, मोनू मुझसे बात किया ऐसे एज इफ ही वर माई मास्टर, जैसे कि वह मेरा मालिक हो। मोनू मुझसे ऐसे बात किया जैसे कि वह मेरा मालिक हो। अब ध्यान दीजिए ये एज इफ ना, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया ये। इसलिए ये वाला क्लॉज क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एज इफ, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। और कुल मिलाकर के सेंटेंस को यदि जो नामकरण करें तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अब और देखते हैं, देखिए आई केम हियर, मैं यहाँ पे आया, व्हेन मुकुल वाज स्लीपिंग, जब मुकुल क्या कर रहा था, सो रहा था। तो ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये जो व्हेन है ना, ये जो व्हेन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। और इसीलिए इसके बाद वाला जो क्लॉज है वो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिला करके जो सेंटेंस बन गया वो सेंटेंस हो जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद अगला एग्जांपल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिखा, यू नीड नॉट फियर एज लॉन्ग एज आई एम विद यू। इसमें आप पीसी एंड एसे निकालिए, कहाँ पर देखिएगा, तो ये है हाँ, यू नीड नॉट फियर, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और क्यों प्रिंसिपल क्लॉज कहा देते हैं, ये सब ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया है। प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये जो है ना एज लॉन्ग एज, ये अपने आप में क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इसी कारण से ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये जो क्लॉज जुड़ा हुआ है, ये वाला जो क्लॉज जुड़ा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो हो गया क्या, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, कुल मिलाकर के सेंटेंस बना तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। फिर और देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वी स्टे आवर होम, हम लोग अपने घर पे रहते हैं, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया एक। सो दैट, ताकि बी में एस्केप फ्रॉम कोविड-19। अब देख सकते हैं ये जो सो दैट है ना, ये सो दैट है, सो दैट काम कर रहा है क्या, जिसका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। और इसीलिए ये जो क्लॉज है
चूंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये वाला क्लॉज जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। और पूरे सेंटेंस को मिला करके यदि जो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल है, द चिल्ड्रन फ्लेड एज सून एज आई रीच्ड देयर। अब देखिए ये जो पार्ट रहा ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये एज सोन एज, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और चूंकि इस कंजंक्शन से ये वाला क्लॉज जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और कुल मिलाकर पूरे सेंटेंस को यदि जो नामकरण किया जाए तो क्या हो जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अब फिर देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल बचा हुआ है, देख लेते हैं। माय ब्रदर हैड स्लेप्ट, मेरा भाई सो चुका था, यहाँ से यहाँ तक ना, माय ब्रदर हैड स्लेप्ट, ये पीसी है जी अपने आप में, और ये जो बिफोर है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है ना। और इसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से चूंकि जुड़ा हुआ है ये वाला क्लॉज, ये वाला क्लॉज जुड़ा हुआ है, आई एट फूड इन द नाइट। इस क्लॉज से जुड़े, इस कंजंक्शन से जुड़े हुए रहने के कारण ये जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और पूरे सेंटेंस को यदि जो नामकरण किया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब देखिएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने के लिए और भी कुछ स्टेज है, उसको देखिएगा। अब है ना कि एक कंजंक्शन हमने लिखा व्हाइल, ठीक है, एक कंजंक्शन व्हाइल देखा। अब यहाँ पर यह कहना है कि व्हाइल का यूज़ हम लोग दो टर्म में कर सकते हैं, व्हाइल का यूज़ हम लोग दो तरह से करते हैं। अब देखिए व्हाइल का यूज़ कर सकते हैं जबकि के अर्थ में, जबकि के अर्थ में, जबकि के अर्थ में हम व्हाइल का यूज करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, कंट्रास्ट दिखाएगा, विरोधाभास दिखाएगा, दो स्टेटमेंट के बीच विरोधाभास को दिखाएगा। तब ध्यान दीजिएगा व्हाइल हम क्या चीज़ के रूप में यूज कर रहे हैं, कंजंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं ना, कंजंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं। और कंजंक्शन दो तरह का यहाँ पर, एक तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो व्हाइल का जब हम यूज करेंगे जबकि के अर्थ में तो इससे अर्थ निकलेगा कंट्रास्ट का, विरोधाभास का। तब इसको हम कौन सा कंजंक्शन कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह लेंगे। क्या कह लेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह लेंगे। और इससे जो व्हाइल से जो क्लॉज बनेगा, यानी कि व्हाइल के बाद जो क्लॉज बनेगा, जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिएगा संक्षिप्त में कुछ लिख रहे हैं। मान लिया जाए कि एक ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस, हालांकि ये सेंटेंस लिख नहीं रहे, मानना है आपको, और फिर हम व्हाइल लिखें और फिर इसके बाद सेंटेंस रहेगा। तो व्हाइल का अर्थ क्या हो जाएगा, जबकि, व्हाइल का अर्थ क्या हो जाएगा, जबकि, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो क्लॉज होगा ना, इसके बाद वाला जो क्लॉज होगा, इसके बाद वाला जो क्लॉज होगा उसको क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज, है ना, कह सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज कह लेंगे, ठीक है। और खुद इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये चीज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नाम देंगे। और तब कुल मिलाकर के जो सेंटेंस बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यह भी सेंटेंस समझ रखे हैं ना, ये भी सेंटेंस है, यह भी सेंटेंस है, कुल मिलाकर के जो सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस को क्या नाम देंगे, कंपाउंड सेंटेंस। क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, समझिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्हाइल का यूज़ किए हैं कंजंक्शन के रूप में, तो समझना यहाँ पर क्या अर्थ लेता है। लिखिए आई एम रिच व्हाइल माय ब्रदर इज़ पुअर, मैं अमीर हूँ। अब यहाँ पर सोचिए व्हाइल का अर्थ है, ये जबकि आ रहा है कि जब आ रहा है या जब तक आ रहा है, देखते हैं सोच करके, निकाल करके। मैं अमीर हूँ जब मेरा भाई गरीब, ऐसा अर्थ आएगा जी? नहीं, ऐसा अर्थ नहीं आएगा। क्या अर्थ आ रहा है कि जब मैं अमीर हूँ जबकि, यहाँ का अर्थ क्या है, व्हाइल का अर्थ क्या निकल रहा है, जबकि आ रहा है, यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया, जबकि हो गया।
तो जब वाइल का अर्थ जबकि हो, वाइल का अर्थ जबकि हो, ठीक है, तो एक कंट्रास्ट दिखाएगा। देखिए ना, आई एम रिच, मैं अमीर हूँ जबकि मेरा भाई गरीब है। कंट्रास्ट नहीं दिख रहा है, दो स्टेटमेंट के बीच विरोधाभास दिखा रहा है। तो देखिएगा, जब वाइल मीन्स जबकि अर्थ निकलता है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जो जोड़ने का काम कर रहा है ना, वाइल, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नाम देंगे। और इससे जो शुरू होने वाला जो क्लॉज रहेगा उसको क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज ये प्रिंसिपल क्लॉज के रैंक का होता है जी, ठीक है। और एक प्रिंसिपल क्लॉज इधर बना हुआ है, एक प्रिंसिपल क्लॉज इधर बना हुआ है, तो इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज हिडन होता है, इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज हिडन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पीसी प्रिंसिपल क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज दोनों मिला करके क्या हो जाएगा? संपूर्ण सेंटेंस को यदि जो नामकरण करेंगे, आई एम रिच वाइल माई ब्रदर इज पुअर, तब क्या हो जाएगा? वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए, अब इसके लिए देखते हैं। देखिए, एक बात और हम लोग देखे थे कि वाइल का यूज यदि जो हम लोग किस अर्थ में करेंगे? जब या तो जब तक के अर्थ में करेंगे, इट मीन्स एज लॉन्ग एज के अर्थ में करेंगे। तो इस स्थिति में हम लोग वाइल को क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। वाइल को क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। और इस यहाँ पे वाइल से जो क्लॉज स्टार्ट होगा ना, उस क्लॉज को हम लोग क्या नाम देंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज नाम देंगे। तो ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है जी। वाइल के बाद आने वाला जो सेंटेंस है, वाइल के साथ मिल करके क्या बना रहा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है। और एक प्रिंसिपल क्लॉज पहले दिया हुआ रहेगा, तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब देख सकते हैं, देखिए, आप खुद समझिए, आपको खुद ही समझना है कि वाइल यहाँ पे क्या अर्थ ले रहा है। जबकि का अर्थ लेता है कि जब या तो फिर जब तक का अर्थ ले रहा है। आप समझेंगे तो पाएंगे कि वाइल का मतलब यहाँ पे जब आ रहा है। वाइल का मतलब जब आ रहा है। देखिए पढ़ करके, जब मैं सो रहा था माय फ्रेंड केम टू मी। जब मैं सो रहा था माय फ्रेंड केम टू मी, मेरा दोस्त मेरे पास आया, मेरे यहाँ आया। तो यहाँ पे जब अर्थ निकलता है, तो इस स्थिति में वाइल को हम लोग क्या नाम देंगे? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या है? सबऑर्डिनेटिंग। इसको हम लोग कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। और फिर इससे शुरू होने वाला क्लॉज को क्या कह लेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि वाइल से जो क्लॉज शुरू होगा ना, यहाँ तक ना है क्लॉज, इसको क्या कह लेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज कह लेंगे। और अब ये क्या रह गया? तो ये अपने आप में क्या है जी? पीसी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो सेंटेंस बना, पूरा मिलाकर के सेंटेंस का मतलब कि वाइल आई वॉज स्लीपिंग माई फ्रेंड केम टू मी, जब मैं सो रहा था मेरा दोस्त है जो कि मेरे पास आया। कुल मिलाकर के सेंटेंस का नेचर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कौन सा सेंटेंस बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। ये हो गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं क्या चीज़ कि वाइल का यूज कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए भी होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए भी होता है। चलिए एक एग्जांपल और लिया मैंने, देखिएगा, आई हैव टू वर्क हार्ड वाइल माई ब्रदर इज फ्री। अब यहाँ पे इसका क्या अर्थ निकालते हैं? यहाँ पे अर्थ निकालने का प्रयास करिएगा तो निकलेगा जबकि अर्थ आएगा। यहाँ पे अर्थ जबकि आएगा। तो जब वाइल का अर्थ जबकि आए तो इसको हम लोग कहने लगते हैं क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाता है। और इससे शुरू होने वाला जो क्लॉज होगा वो क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज का लीजिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इधर एक क्या छूटा हुआ है? इधर एक पीसी छूटा हुआ है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज छूटा हुआ है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी ये एक पीसी छिपा हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं पीसी प्लस पीसी इक्वल क्या? दो का प्रिंसिपल क्लॉज आ गया तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। यानी कि यहाँ पर वाइल का एक कॉमा का प्रयोग करेंगे जी, वाइल का यहाँ पर प्रयोग किया गया कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। अब देखिए एक और सेंटेंस आगे लिखे हैं, देखिए वाइल देयर इज लाइफ। अब यहाँ पे समझ सकते हैं क्या अर्थ निकलता है?
अब समझिएगा तो यहाँ पे अर्थ आता है जब तक, यहाँ पे अर्थ आएगा जब तक का। व्हाइल देयर इज लाइफ, जब तक यहाँ पर मतलब हो जाएगा जीवन, लाइफ मीन्स जीवन होता है, लेकिन इसको आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं जब तक सांस है, देयर इज होप, तब तक आस है। तो जब तक, व्हाइल का अर्थ जब तक आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, यहाँ पे नाम पड़ जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा ये। और इससे शुरू होने वाला क्लॉज क्या हो जाएगा, इससे शुरू होने वाला क्लॉज क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और इधर क्या है, एक छिपा हुआ प्रिंसिपल क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज पूरा मिला करके सेंटेंस को यदि जो करेंगे तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। क्या देख पाए, व्हाइल का योगदान कंपाउंड सेंटेंस बनाने में भी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में भी। अब देखिए एक और हमको देखना है, एक बट कंजंक्शन है, इसका भी हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। बट का यूज हम लोग करते हैं किंतु के अर्थ में, परंतु के अर्थ में, लेकिन के अर्थ में। तब हम लोग बट को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। बट को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। और यहाँ पर बट से जो क्लॉज बनेगा उस क्लॉज का नाम क्या देते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और संपूर्ण सेंटेंस को यदि जो कहेंगे, कहने का मतलब कि बट कंजंक्शन का काम करेगा, तो बट का एक इधर सेंटेंस रहेगा, एक इधर सेंटेंस रहेगा जी, और एक इधर सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये जो बट का अर्थ क्या हो जाना चाहिए, किंतु परंतु लेकिन। तब बट को हम लोग क्या कह लेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे, बट को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। और यहाँ पर बट से जो ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है, ये सेंटेंस जो जुड़ा हुआ रहेगा, ये सेंटेंस के रूप में ना लिए हैं, इसको हम सेंटेंस के रूप में लिए हैं। तो बट से जुड़ा हुआ है जो सेंटेंस बनेगा, क्लॉज बनेगा, उसको क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज नाम देंगे। और संपूर्ण सेंटेंस को, यानी कि ये भी सेंटेंस प्लस बट और फिर ये भी सेंटेंस मिला करके यदि जो देखा जाए तो संपूर्ण सेंटेंस को क्या कह लेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कह लेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कह लेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग अब देखिए सेंटेंस लिखा, मोनू इज टॉल बट हिज ब्रदर इज शॉर्ट। मोनू लंबा है लेकिन उसका भाई नाटा है। बट का मतलब यहाँ पर लेकिन आ रहा है ना, अपने से समझना, लेकिन आएगा। तो इसको हम लोग निकाल लिए पीछे के रूप में। और ध्यान रहे जब बट का अर्थ क्या हो, किंतु परंतु लेकिन, तब बट को हम लोग क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे, जगह का कमी है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। बट यहाँ पे बट को हम क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इससे जो क्लॉज बनाना, इससे जो ये क्लॉज बोले तो इसके बाद जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इस बट से जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है वो भी एक तरह का क्लॉज है। तो वो क्लॉज जो आया है उसको हम लोग क्या कह लेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज कह लेंगे। क्या कह लेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉज में एक पीसी हिडन है जी। तो क्या हो गया देखिए आप, पीसी प्लस पीसी। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे अवस्था में संपूर्ण सेंटेंस को यदि जो नाम दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब सपोज और भी एग्जांपल देखते हैं, और भी एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि लिखते हैं, जैसे कि देख लिया जाए, मोनी इज ब्यूटीफुल बट हर सिस्टर इज अगली। तो आप देखिए फिर यहाँ पे बट का अर्थ क्या आ रहा है, बट का अर्थ किंतु परंतु लेकिन आ जाएगा। ये फिर यहाँ पर पीसी हो गया जी। और इसको हम क्या कह लेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह लेंगे। और इससे जो क्लॉज बन रहा है वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज कह लिए। इसको क्या कह लेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह लेंगे। और संपूर्ण सेंटेंस को मिला करके देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो ये बात रहा। अब हम लोग देखेंगे बट का
यूज होता है किस रूप में, जो नहीं, या तो फिर जिसने नहीं, या तो फिर जिससे डॉट डॉट नहीं, यहाँ पर भी डॉट डॉट है जी, या तो फिर जिसको डॉट डॉट नहीं। यदि जो बट का अर्थ ऐसा आता है तब हम लोग इसको कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इससे जो क्लॉज शुरू होगा, इससे जो क्लॉज शुरू होगा उसको हम लोग कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, और संपूर्ण सेंटेंस को मिला करके देखेंगे तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसके लिए भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल और भी मैंने लिया है, इसके लिए देखेंगे। इसमें से आप इसको निकाल लीजिए, पीसी निकाल लीजिए, और ये जो बट है ना, आप बट का अर्थ निकालिएगा तो आपको आएगा जो नहीं, ठीक है। बट का अर्थ आएगा जो डॉट डॉट नहीं अर्थ आएगा। आप समझ सकते हैं बट का मतलब, आप इसके लिए अंग्रेजी लिखिए तो हो जाएगा हु। यहाँ पर टेंस के अनुसार देखिए लफ्ज़ लिखे है ना, तो टेंस के अनुसार हम लिखेंगे हु डज नॉट, और लब के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं बट का मतलब हु डज नॉट ऐसा कह लीजिए, फिर तो लब है ही। तो देयर इज नो टीचर, कोई ऐसे शिक्षक नहीं है। बट मतलब जो नहीं करते हैं, क्या, लब मतलब प्रेम। वैसे कोई शिक्षक नहीं है जो प्रेम नहीं करते हैं, किससे भाई, वो अपने स्टूडेंट से, विद्यार्थी से। यानी कि वैसे कोई शिक्षक नहीं है जो अपने विद्यार्थियों से प्रेम नहीं करते हों, जिन्हें अपने विद्यार्थियों से प्रेम नहीं है। तो इस तरह से ये वाला जो क्लॉज हो गया ना, यहाँ पर इसको कंजंक्शन कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। और इससे शुरू होने वाला ये जो क्लॉज है क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और संपूर्ण सेंटेंस को पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जांपल और देखें। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे और लिखा, देयर वाज नन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, बट हेल्प्ड मी। बट का मतलब जिसने, या तो फिर जो नहीं, जिसने मुझे मदद नहीं किया, यानी कि वहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने मुझे मदद नहीं किया, यानी कि वहाँ पर का हर एक आदमी मुझे मदद किया। तो आप बट का मतलब निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा टेंस देखिए सिंपल पास्ट है ना, तो बट का मतलब निकाल सकते हैं आप हु डिड नॉट, तो हो जाएगा कोई भी व्यक्ति वैसा नहीं था जिसने मुझे मदद नहीं किया, यानी कि हर एक आदमी ने मुझे मदद किया। बट को क्या कह लेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह लेंगे, और इससे जुड़ा हुआ जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और संपूर्ण सेंटेंस को यदि जो पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। आज तक इतना ही।